अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाज़रीन, इस वक्त हम शक्करगढ़ के उस इलाके में मौजूद हैं कि जहां पर दरियाए रावी भारत से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। पहला मुकाम वो है कि जो नैनाकोट के मुकाम से वो दाखिल होता है, उसके बाद 3-4 किलोमीटर के बाद वो दोबारा भारत में चला जाता है और उसके ऊपर जो बंद था, वो सलामत रहा। उस बंद ने दरियाए रावी का और ओज नाले का भरपूर मुकाबला किया और उसके सामने वाले तमाम देहात अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। लेकिन उसके बाद जो दरियाए रावी है, वो ये मेरे पीछे वाले मुकाम से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। अगर मैं भारत की बात करूँ, तो भारत का वो ज़िला गुरदासपुर है और गुरदासपुर के वो देहात हैं। और मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान का ज़िला नारोवाल है, उसकी तहसील शकरगढ़ है और करतारपुर के बिल्कुल पास बनता है ये इलाका चंद किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर ये दरियाए रावी पाकिस्तान में दोबारा एंटर होता है और अब ये जो आप देख रहे हैं, ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक पानी है और इसमें आधा रकबा हमारा है, यानी कि दरियाए रावी के अंदर आधा पाकिस्तानी इलाका डूबा हुआ है और आधा तकरीबन जो है ना वो भारतीय इलाका डूबा है और फिर आगे उनका बंद शुरू हो जाता है और फिर आगे उनकी रिहायशी आबादी है। यहां से बंद टूटा था। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मैं ये आपको दिखाई दूं। ये है जी, यहां से बंद टूटा था और इस बंद ने शक्करगढ़ के सैकड़ों देहात को आगे मुतासिर किया और करतारपुर और फिर आगे नारोवाल तक जो है ना ये पानी गया। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे उससे मुतासिर हैं और 150 से ज्यादा देहात जो है वो इससे डायरेक्टली मुतासिर है। भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिस वक्त ये बंद टूटा ये उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे, ये यहाँ के मुकामी है और अभी ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे पैमाइश करने भी नीचे गए हुए थे, तो वहीं से आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताएं कि जिस वक़्त ये बंद टूटा, उस वक़्त क्या हालात हुए थे? कैसे टूटा ये बंद? ये बांध ये सेल नामी एक जानवर है, उसने बिल बनाई हुई थी इसके अंदर, बंध के अंदर। ये तकरीबन काफ़ी पुरानी थी। जो इस डिपार्टमेंट वाले हैं, उन्होंने कोई इसकी मरम्मत नहीं की, कोई चेकिंग नहीं की और भी जगह-जगह ये बांध जो है टूटा हुआ है, कोई देखता नहीं है इसको, कोई करने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ़ तनख्वाह लेने के लिए बैठे हुए हैं, काम नहीं करते हैं। और ये पानी की हाइट ज़्यादा हुई, तो दबाव की वजह से जो बिल बनी हुई थी, वहाँ पानी का थोड़ा प्रेशर बढ़ा है, तो सुराख हो गया पानी का। तो पानी इतनी स्पीड से इधर गया, अवाम ने बहुत कोशिश किया रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाए। हुँ। फिर आखिर मायूस होके गाँव वाले यहाँ से चले गए हैं और ऐलान कर दिए हैं कि आप यहाँ से मूव ट्रांसफ़र हो कर जाएँ। दिया। यहाँ से जहाँ आप सेफ महसूस करते हैं, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएँ। बहुत सारी दुनिया इधर से ट्रांसफ़र ही होगी और ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनका रिसोर्स नहीं था, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सके। ठीक है। और कुछ बंदे हमारे इधर भी फँसे हुए थे। हुँ। 2-3 बंदे रात को जो इधर ही रुके हुए थे देखने के लिए और रात वो इधर यही ही है? रहे हैं। आप थे? ये इधर ये आएँ जी। ये मुझे भाई ये बताएँ कि सारी रात आप इधर ही रहे फिर? जी, इधर ही रहे। क्यों? पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया था, सुराख बंद करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हुआ, ज़्यादा खुल गया, हुँ। जिसकी बिना पर इधर ही फँस गए। नहीं, तो आप लोगों ने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? नहीं, पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, नहीं, रेस्क्यू नहीं को निकले कॉल कैसे? किया हाँ, रेस्क्यू को कॉल किया, ये वो नहीं आए। क्यों? वो कह रहे हैं कि कश्ती है ना जो वो ना उल्टी हो जानी है, स्पीड ज़्यादा थी पानी की। अच्छा, हुँ, तो आपकी जान भी तो बड़ी इम्पोर्टेंट थी, अगर यहाँ से जान चली जाती तो फिर? खुदा ना बस फिर ख़ास्ता। जो अल्लाह ये को तो फिर मंज़ूर हो। महकमे वालों को पता होगा ना वो क्यों नहीं आए। अच्छा, हाँ जी। तो वो आप तो लोगों ने रात फिर सारी यहाँ गुज़ारी है? इधर ही, बार्च हमने में, इस दरख़्त के नीचे नहीं गुज़ारी। अच्छा। हमने खुद भी उन्हें कॉलिंग की है, वो जो उनके जान-पहचान वाले हैं, जो जिन्हें जानते हैं, उनके पास गए कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। मुझे ये बताएँ, आप लोग यहाँ के मुकामी लोग हैं। जी। आप लोग समझते हैं कि हुकूमत ने बरवक़्त सैलाब से निमटने के लिए इक़दामात किए थे? हमें तो कोई इक़दाम नज़र नहीं आया। कोई इक़दामात नहीं है नज़र आ रहे। हमारे यहाँ उधर सड़क टूटी हुई है, उसके लिए कोई इक़दामात नहीं किए। आर्मी वाले बंदे आए हैं, उधर लोगों को हेल्प की है उन्होंने। रास्ते के लिए को ट्रांसफ़र करने के लिए लोगों को उधर आके मदद की है। आर्मी ने मदद की है आर्मी यहाँ ने पे? मदद की है कि उधर आके कश्ती लगाई है, कश्ती से वो फिर कोई उधर जो गए हुए थे, सैलाब की वजह से लोग गए हुए थे ट्रांसफ़र करके वो वापस आए हैं, तो वो अ, उसमें मदद हुई है। ठीक है। लेकिन और किसी ने कोई सरकारी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। आपको लगता है कि ये जो बंद है, ये सैलाब के दिनों में जब मुमकिना सैलाब के खतरात थे, बरसात के दिनों में ये रिपेयर हुआ है? नहीं, कोई ये काफ़ी अरसे से रिपेयर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ?
ये महकमे वालों को पता होगा क्यों नहीं रिपेयर हुआ। तो हुकूमत का तो दावा है कि हम तो सैलाब से निपटने के लिए तैयार बैठे थे। ये जगह-जगह टूटा हुआ है, बहुत पहले से टूटा हुआ ह ये आप इधर जाएँ ना रास्ते से वापस जाएँगे, देखना जगह-जगह से टूटा हुआ है। लेकिन कोई रिपेयर नहीं करता, कोई रिपेयर करने वाला नहीं है। ठीक है। कभी-कभार कोई टीम आए, कोई 10 साल बाद तो फिर है, लेकिन कोई किसी ने कोई इसका ख्याल नहीं किया। और क्या कह रहे हैं आप जी? ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਰਾਸ यानी जो भी ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਦ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਨ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹੇ। ਖੁਦ ਹੀ ਜੀ ਦੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਰੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾਇਆ, ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਕੋਈ 25-30 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਦ ਆਪ ਡਰਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ रोड क्रॉस ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। अभी आप फिर इसके अंदर गए हुए थे अभी, जी, जी। तो अभी कितनी गहराई है? थोड़ी देर पहले चेक किया, महकमे वाले आए थे, उन्होंने कहा जी हमने पैमाइश करनी है कि इसकी गहराई कितनी है। अच्छा, महकमे वाले फिर आपको कह रहे हैं कि जाए पे माश नहीं, करके नहीं, वो हमने कहा था कि अच्छा, हम हमने कहा। इधर के रहायशी हैं, हम बेहतर जानते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम तैराकी जानते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं। तो हम गए हैं, कुछ जगह पे 25 फुट है पानी यहाँ, किस जगह पे 23, 22 मुख्तलिफ जगहों से चेक किया है। 16 फुट, ज़्यादातर 16 फुट, 25 फुट, 22 फुट, 30 फुट, इस तरह ये पानी की जो है ना गहराई है। गहराई है। ये हालात हैं जी, और ये मामलात हैं, और बुनियादी तौर पे ये वो शगाफ है कि जिसने यहाँ से लेके आगे करतारपुर, नारोवाल और इवन के वो आगे बदोमली तक के देहात को जो है ना वो अफेक्ट किया है, और सैकड़ों देहात नारोवाल के इस वक्त ज़ेर आब हैं। लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल कर महफूज मुकामात पर पनाहें लेकर वहाँ बैठे हैं, अपने जानवरों को संभाल के बैठे हैं जो बचे हैं। बहुत सारे लोगों के तो जानवर यहाँ पे जो है ना वो दरिया में वो दरिया बुर्द हो गए हैं, बह गए हैं, और फसलों का तो पूछिए ही मत, क्योंकि ये मेरे पीछे जहाँ आपको सारा पानी ही पानी नज़र आ रहा है और भारत तक पानी नज़र आ रहा है, ये भारत तक पाकिस्तान के इन्हीं किसानों की, इन्हीं लोगों की फसलें थी। हालात ये हैं, मामलात ये हैं, अब इनका अज़ाला कौन करेगा? इनका अज़ाला कैसे किया जाएगा? किस हद तक किया जाएगा या किया जा सकता है या नहीं? इस पर भी गहरे सवालात हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।